हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जो कि हमने शुरू किया था अपना, जिसमें हमने क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम बताया था, जिसमें जो है मेल है अगर तो उसमें जो है एक्स और वाई होगा, और अगर फीमेल है तो एक्स एक्स होगा। बाकी 44 ऑटोसोम होते हैं। तो ये क्रोमोसोम तो हमने बताया था, लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली मैं क्रोमोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोमोसोम के ही अंदर डीएनए है। जैसा मैंने बताया था कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है उसका एक पार्ट, एक सीक्वेंस, जो कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो जीन से रिलेटेड है। तो आज जो मैं कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है, मोस्टली पीपुल को जब वो बुक्स पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं, क्योंकि बाकी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है समझने में। तो मेरी ड्यूटी यही है कि मैं वो जो एग्जैक्टली जो समझ में नहीं आता, जहां कंफ्यूजन है, उसको मैं डिस्क्राइब करूं। तो आज भी क्रोमोसोम्स को ही हम डिस्क्राइब करेंगे कि अगर हमारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो अगर तो क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6, तो हम देखेंगे कि जिसमें 23 पेयर पैटर्नल और 23 पेयर मैटरनल होता है। हमें पता है सिर्फ मेल है तो एक्स वाई होगा, फीमेल होगा तो एक्स एक्स होगा। यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो है, और क्रोमोसोम मदर का क्रोमोसोम मैटरनल, सपोज करिए ये फादर का पैटर्नल क्रोमोसोम और ये मैटरनल क्रोमोसोम, तो ये वन क्रोमोसोम का आपस में रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या है। तो उसी तरह क्रोमोसोम पैटर्नल 2 और मैटरनल 2, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, और इसके ऊपर जो जीन होते हैं उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, उन्हें क्या कहते हैं, वो मैं आपको आज एग्जैक्टली जो है डिस्क्राइब करूंगा। तो अगर हम बात करें, अब देखिए, फोकस करिए यहां पे ब्लैक बोर्ड पे। ये क्या है? ये क्रोमोसोम है। ये क्या है? क्रोमोसोम्स, हमें पता है। ये क्रोमोसोम सपोज करिए पैटर्नल, यानी कि एक क्रोमोसोम फादर का, कौन सा? 1, क्रोमोसोम नंबर 1। उसी तरह से मैटरनल जो है, मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1 ये है। सपोज करते हैं, लेट अस एज्यूम कि अगर हम क्रोमोसोम पैटर्नल, क्रोमोसोम मैटरनल 1, दोनों 1 है। और अगर मैं देखूं तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों, एक क्रोमोसोम जो है, ये हमें पता है कि ये पी आर्म और ये क्यू आर्म, पी आर्म और ये क्यू आर्म, ये होता है पी आर। और ये क्या है? डीएनए स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर होता है। ये क्या है? डीएनए। सबको पता है क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए स्ट्रक्चर जो है, सिंगल स्ट्रक्चर डीएनए। यहां पे मैं आपको बताऊं, ये एक क्रोमोसोम है। ये क्या है? 1 क्रोमोसोम। और ये दूसरा क्रोमोसोम, ये एग्जैक्ट ये क्रोमोसोम इसके जो है बिल्कुल सेम लेंथ का है। साइज क्या? सेम लेंथ जो है इसकी सेम है। ये जो एरिया है, ये अगर आप एरिया देखेंगे क्रोमोसोम जहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट है, दबा हुआ है यहां पे, ये बेसिकली हम इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। सेम लेंथ जो सेंट्रोमेयर है वो उसकी पोजीशन सेम है, और स्टेनिंग पैटर्न भी सेम है, और ये पैटर्नल है और ये मैटरनल है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो कहलाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहलाता है? होमोलोगस। क्योंकि ये फादर का 1, मदर का 1, पैटर्नल 1 क्रोमोसोम और मैटरनल 1 क्रोमोसोम, सेम लेंथ, सेम पोजीशन, पैटर्न भी सेम। उसको हम बोलते हैं कि इनका जो रिश्ता कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहलाता है? होमोलोगस। ये क्रोमोसोम आपस में होमोलॉजी है, आपस में सेम है क्रोमोसोम,
सिर्फ फर्क क्या है कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 फादर से आया हुआ, ये क्रोमोसोम मदर से आया हुआ, इसीलिए हम कहते हैं कि 23 पेयर्स बोलते हैं, 23 पेयर्स फ्रॉम पैटर्नल, 23 पेयर्स फ्रॉम मैटरनल, एक्सेप्ट जो सेक्स क्रोमोसोम हम कहते हैं, जो कि एक्स सेक्स फीमेल से और एक्स वाई मेल से। तो ये दोनों को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पहला जो हमारा टर्मिनोलॉजी हुआ कि व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मींस हैविंग द सेम लेंथ, एक ही लेंथ हो, एग्जैक्टली सेंट्रोमेयर की पोजीशन एक हो, स्टैंडिंग पैटर्न 1 हो, तो इन ऑफ पैटर्नल 1 क्रोमोसोम, मैटरनल 1 क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाए, तो वो हम कहते हैं कि ये दोनों जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये हमें पता है, शॉर्ट आर्म पी होता है, ये क्यू आर्म होता है, हमने बता चुके हैं, हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये पहला रिलेशन क्या है कि ये जो है एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अब इधर आइए, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं। अब देखिए, ये आपके सेल के अंदर क्रोमोसोम है, 46 तो नहीं, लेकिन ये कि 6 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम है। दोस्तों ये बीच का हमने बताया सेंट्रोमेयर, ये एक्चुअली क्या है, क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम उस टाइम का है जब ये रेप्लिकेशन हो रहा है एस फेस में। हमें पता है कि एक्चुअली सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल होता है बेसिकली एक सेल दो में डिवाइड होता है। एक सेल दो में जब डिवाइड होता है तो हमें पता है कि सेल साइकिल में एक इंटरफेस होता है, एक माइटोसिस होता है, जिसमें G1S और G2 फेस इंटरफेस में होता है। उसके बाद सेल्स माइटोसिस जाती हैं और या मियोसिस जाती है। अगर आप ये देखेंगे तो ये क्रोमोसोम इस वक्त क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम जो है आपस में ये रेप्लिकेट किया हुआ है। क्रोमोसोम एक ही है लेकिन डबल डीएनए है। तो ये क्या है, इसमें आप देखेंगे डीएनए, यहां पे एक डीएनए जो है डुप्लीकेट होके डुप्लीकेट जो है। दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम जो है, हम अगर एक सेंट्रोमेयर है तो क्रोमोसोम 1 कहलाएगा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल्ड है। इसमें देखिए अमाउंट ऑफ डीएनए यानी कि रेप्लिकेशन हो रहा है, यहां पे रेप्लिकेशन हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए जो है डबल है ये दोनों का। तो ये क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट करता है, अब क्रोमोसोम नंबर 1 है बट डीएनए डबल हो गया है, और ये जो दोनों आपस में कहलाते हैं सिस्टर क्रोमोटिड्स। ये क्या है, ये एक क्रोमोटिड है, ये क्रोमोसोम क्या एक क्रोमोटिड है, ये क्या एक क्रोमोटिड है। लेकिन यही जब रेप्लिकेशन होता है, जब रेप्लिकेट करता है, वो मैं बाद में बताऊंगा मियोसिस माइटोसिस में क्या होता है, लेकिन जब रेप्लिकेशन होता है, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि सिस्टर क्रोमोटिड्स क्या होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स क्या होते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे कि ये रेप्लिकेशन हुआ, एक डीएनए दो डीएनए, तो यहां पे आपको मैं बताऊं नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 है, नंबर ऑफ 1 है, ये भी 1 है, सिर्फ इसका डीएनए डुप्लीकेट हुआ, डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए डबल हो गया। लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम जो है इस तरह के कहते हैं सिस्टर क्रोमोटिड्स, यानी कि अब कितने क्रोमोटिड्स हो गए, 2 क्रोमोटिड्स। ये इसकी एक सिस्टर जो है और ये एक सिंगल होता है, तो ये क्या है, सिंगल क्रोमोटिड्स, रेप्लिकेशन सिस्टर क्रोमोटिड्स। तो इन दोनों का जो रिलेशन कहलाता है वो कहते हैं सिस्टर क्रोमोटिड्स व्हेन क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है। ओके, यानी डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्ड हो गया। अब मैं आपको बताऊं तो ये एक पैटर्नल है, ये मैटरनल है, फादर से का है और मदर का है। आप देखेंगे ये भी रेप्लिकेट कर, ये भी रेप्लिकेट कर रहा है, तो ये दोनों जो होता है वो नॉन सिस्टर कहलाता है। अगर मदर का है, ये फादर का, तो लेकिन इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, अगर ये दोनों सेम है तो सिस्टर है, लेकिन इनका पैटर्नल मैटरनल क्या होगा, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स कहलाता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सिस्टर क्या है, नॉन सिस्टर क्या है। तो ये जो पेयरिंग है पैटर्नल और मैटरनल जब रेप्लिकेट करता है तो नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स, और ये क्या कहलाता है, सिस्टर क्रोमोटिड्स कहलाता है। और ये जो दोनों मिला के हम कहते हैं क्रोमोसोम सेट, 1 फ्रॉम ईच सेट, 1 फ्रॉम मदर एंड 1 फ्रॉम फादर, ईच सेट, तो क्रोमोसोम सेट्स। तो यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर देखिए क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2n कितना हो गया, 6 हो गया। और कैपिटल एन मान लीजिए कि अगर हम कैपिटल एन मान लें, सपोज करिए कि अमाउंट ऑफ डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत कंफ्यूज करते हैं कि
क्रोमोसोम तो एक ही है, पैटर्नल 3 है, 1 2 3 आप देखेंगे, मैटरनल 1 2 3, मैटरनल 1 2 3, पैटर्नल 1 2 3। और ये देखिए ये जो है ये आपका मैटरनल, सपोज करिए रेड वाला, और ये पैटर्नल, ये पैटर्नल n=3। यहां पे 2n=2, n इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो पैटर्नल 1 2 3 है, मैटरनल 1 2 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये n जो मैंने लिखा, n दैट अमाउंट ऑफ डीएनए, कितना डीएनए है, डीएनए। तो दोस्तों डीएनए जो है, अगर आप काउंट करेंगे डीएनए, इसके अंदर डीएनए आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अमाउंट ऑफ डीएनए 12 है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है वो 6 है। यही इंपॉर्टेंट है, और यहां पे ही कंफ्यूजन होता है। अगर कोई पूछता है तो आदमी सोचता है कि क्रोमोसोम जो है ये भी डबल हो गया, 2 क्रोमोसोम है। नहीं, क्रोमोसोम 1 है बट डबल स्ट्रक्चर डीएनए है। ये क्या है, सिंगल स्ट्रक्चर डीएनए, दिस इज डबल स्ट्रक्चर डीएनए। जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता, क्रोमोसोम जो है जब डीएनए रेप्लिकेशन चला जाता है, तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड, इसलिए 12 हो गया, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6, पैटर्नल 3 और मैटरनल 3। तो ये हो गया, और ये आपके हो गए सिस्टर क्रोमोटिड्स, और ये हो गया आपका नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं मियोसिस माइटोसिस बताऊंगा तो ये चीज दिमाग में होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ डीएनए, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही कंफ्यूजन है। आप मियोसिस सब पढ़ जाएंगे, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए, अब क्रोमोसोम एक ही है, क्रोमोसोम एक, क्योंकि क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमेयर से डिवाइड होता है। अनलेस एंड सेंट्रोमेयर डिवाइड होकर 2 हो जाए तब 2 क्रोमोसोम बोलेंगे। अगर एक है तो एक सेंट्रोमेयर, तो एक ही क्रोमोसोम बोला जाएगा। अब आ जाइए आप, तो ये हो गया सिस्टर क्रोमोटिड्स रिलेशन, नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स रिलेशन। अब आइए, अब कुछ और देखते हैं। तो हमने क्या हुआ कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पढ़ लिया, हमने डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए कैसे डबल स्ट्रक्चर है, तो 2 है, और होमोलोगस पैटर्नल 1 मैटरनल 1। तो दोनों जो है होमोलॉजी होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि सेम लेंथ है, सेम पोजीशन है और सेम पैटर्न है इसका। अब आइए तो होमोलोगस क्लियर, डीएनए अमाउंट क्लियर। अब आते हैं जीन। व्हाट इज जीन? जीन क्या है? अब देखिए, ये मैंने कलर किया है पिंक कलर से। अब जीन क्या है, मैंने यहां पे लिखा है, यहां पे ये आई कलर है, कलर। ये जो जीन कलर है, यानी कि ये जो जीन का कलर है, ये क्या डिफाइन करता है, आई कलर। क्या करता है, आई कलर। दोस्तों तो डीएनए बेसिकली जीन क्या हुआ, अगर ये आई का जीन है, आई कलर का, पैटर्नल मैटरनल, तो होता क्या है कि ये भी यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, यहां पे डीएनए है। ये जो है आपका बेसिकली व्हाट इज जीन? जीन क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम में 1000 ऑफ जीन है, 1000 ऑफ। सपोज करिए ये जीन है आई कलर का, जो कलर ऑफ आई बताता है। ये जीन है हेयर का, हेयर कलर जो होता है, ब्लॉन्ड है, ब्लैक है, ब्राउन है, आई कलर है, डिफरेंट टाइप का ब्राउन है, क्या ब्लू है और ब्लैक है। ये ब्लड ग्रुप है, ए बी ABO सिस्टम। ग्रोथ हार्मोन है, स्किन कलर है, ग्रोथ का मतलब बढ़ेगा कि घटेगा, ड्वार्फ होगा या लंबा होगा। तो ये क्या है, ये जीन है। तो डीएनए यानी कि क्रोमोसोम के ऊपर 1000 ऑफ जीन है, या कहें कि डीएनए के ऊपर 1000 ऑफ जीन्स है, 1000 ऑफ जीन्स है। तो होता क्या है कि जब 1000 ऑफ जीन है तो डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है, छोटा सा डीएनए का, वो जीन कहलाता है। यानी कि ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी कि यहां पे क्या है, ये डीएनए है और यहां पे सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड है, कुछ न्यूक्लियोटाइड, फ्यू न्यूक्लियोटाइड मिलके जो ट्रांसक्राइब होते आरएनए में, आरएनए बनाते हैं उसको हम बोलते हैं जीन। यानी कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हमें पता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, मालूम है। और द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड यानी कि ए शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो कंसर्न है, किससे कंसर्न है,
फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। मैं आरएनए क्यों बोल रहा हूं? आरएनए इसलिए बोल रहा हूं, आरएनए, आरएनए सपोज करिए ये जो है आपका डीएनए है, ये आपका सपोज करिए डीएनए, ये आपका एक डीएनए का जो मैंने कलर ऑफ आई है डीएनए का है। अब ये डीएनए जो है कलर ऑफ आई के लिए ये ट्रांसक्राइब्ड होता है आरएनए में, तो उसको हम बोलते हैं जीन। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड ये आई कलर के लिए है, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंसर्न फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एमआरएनए भी हो सकता है, राइबोसोमल आरएनए भी हो सकता है, एंड एमआरएनए माइक्रो आरएनए भी हो सकता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी हो सकता है। तो हमें पता है कि एमआरएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ चाहे स्ट्रक्चर प्रोटीन हो चाहे फंक्शनल प्रोटीन हो। तो सपोज करिए कि जीन, व्हाट इज जीन? जीन इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए एमआरएनए हो सकता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए हो सकता है, माइक्रो आरएनए हो सकता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए हो सकता है, और भी ढेर सारे आरएनए आजकल इन्वेंटेड है। तो जीन क्या हुआ? जीन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, स्मॉल फ्रेगमेंट, स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि आरएनए प्रोड्यूस करे, सिंथेसाइज करे, उसको हम बोलते हैं जीन। उसको क्या बोलते हैं? जीन। तो जीन कहां पे है? वो न्यूक्लियोटाइड की मैं बात कर रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड है जीन, एक हिस्सा न्यूक्लियोटाइड का वो क्या करता है? वो आरएनए बनाता है, तो हम उसको बोलते हैं जीन। जैसे ये कलर है आई का, तो ये जो जीन किसका है? आई कलर का जीन है। यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड है, ये मैंने जो बनाया हुआ है पिंक कलर, ये कलर जो है ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब आ जाइए, तो जीन हो गया कि स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, आरएनए। अब जो है अलील्स, व्हाट इज अलील्स? ये भी कंफ्यूज आदमी करता है। अलील्स क्या है? बहुत आसान है। देखिए ये जीन किसका है? आई कलर का। पैटर्नल, ये जीन किसका? मैटरनल, आई कलर का। तो ये जो जीन है और किसका? आई कलर का, कलर ऑफ आई बताता, कलर ऑफ आई। तो ये क्या? ये अलील है। ये क्या है? अलील्स है। क्या है? अलील्स का मतलब ये होता है कि आखिर ये जो ये जीन है वो जीन किस चीज का है, ये कौन सा अलील है? वो है कलर ऑफ द आई। तो कलर ऑफ द आई जो है पैटर्नल का भी यही, ये कलर ऑफ द आई है, मैटरनल का भी कलर ऑफ द आई है। तो ये क्या है? एक दूसरे के अलील्स है। अलील्स का मतलब ये हो कि कलर ऑफ द आई का दो कॉपी है ना, एक कॉपी पैटर्नल, एक कॉपी मैटरनल। तो इसका मतलब एक वर्जन तो पैटर्नल का आ रहा है, एक वर्जन मैटरनल का आ रहा है, लेकिन है कलर ऑफ आई। कलर ऑफ आई जो है मे बी डिफरेंट कलर हो और चाहे सेम कलर हो। तो ये क्या है? एक दूसरे का रिलेशन क्या हुआ कि ये वर्जन, अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ कलर ऑफ आई इज कॉल्ड अलील्स। मतलब अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील्स। आप कह सकते हैं अल्टरनेट वर्जन है आई कलर का, एक वर्जन पैटर्नल, एक वर्जन मैटरनल। तो डिफरेंट वेरिएंट ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील्स। डिफरेंट वेरिएंट ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील्स। दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि ये प्लांट का जो है, सपोज करिए जीन जो है पर्पल कलर का है प्लांट का, और ये व्हाइट कलर का है, पर्पल कलर। तो ये पर्पल कलर और व्हाइट कलर, पर्पल कलर और व्हाइट कलर, ये क्या है? एक दूसरे के अलील्स हैं। डिफरेंट वेरिएंट या अल्टरनेटिव वेरिएंट ऑफ जीन इज कॉल्ड, क्योंकि कलर ऑफ आई है लेकिन पैटर्नल पे है, मैटरनल पे है, एक कॉपी पैटर्नल, तो ये क्या? दे आर अलील्स टू ईच अदर। अल्टरनेटिव वेरिएंट ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील्स, विच इज कॉल्ड अलील्स। लोकस बहुत आसान है। पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन सपोज करिए पोजीशन नंबर 1 है, तो ये जो पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन पे डिफरेंट वेरिएंट ऑफ जीन पाए जाते हैं। तो स्पेसिफिक पोजीशन या स्पेसिफिक लोकस या स्पेसिफिक लोकाई, दैट इज कॉल्ड अलील्स टू ईच अदर। तो लोकस क्या हो गया? इसका पोजीशन हो गया आई कलर का। उसी तरह हेयर कलर अगर मैं बता दूं, हेयर कलर, तो ये पैटर्नल का हेयर कलर और ये मैटरनल कलर जो कि आपस में बिल्कुल क्या है? एक अलील्स है। अलील, एक कॉपी है, एक कॉपी है। तो जीन ऑफ अल्टरनेटिव वेरिएंट ऑफ जीन फॉर कलर ऑफ हेयर, तो ये क्या है? दूसरे के अलील्स है। वैसे ब्लड ग्रुप पैटर्नल का, मैटरनल का है ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो सकता है,
बट दे आर टू कॉपी, एक पैटर्नल पैटर्न है, तो दे आर वेरिएंट टू ईच अदर। ये क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन का स्किन कलर करते हैं। थाउजेंड ऑफ जीन जो है, एक कॉपी पैटर्नल एक कॉपी मैटरनल, तो दे आर कॉल्ड अलील टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड अलील टू ईच अदर। अब आ जाइए, ट्रेट क्या होता है? व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट होता है कैरेक्टरिस्टिक। ट्रेट का मतलब ये हुआ, सपोज करिए आई कलर, तो कलर ऑफ आई जो है, कलर जो आई का कलर दिखेगा वो क्या ट्रेट है? वो क्या? वो ट्रेट है, वो दिख रहा है ना, तो वो क्या ट्रेट है? या साइज ऑफ नोज क्या है? ट्रेट है, दिखा, ये क्या है भाई? साइज ऑफ नोज, जीन तो आप देख नहीं सकते, अलील तो डीएनए पे है, लेकिन ये क्या है? ये नोज, ये ट्रेट है, तो उसको ट्रेट कहते हैं। और ये देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल, मतलब हमें आप देख सकते हैं कि मेरा नाक का साइज ये है, मैं आंख का कलर ये है, तो हम देख सकते हैं, तो फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप, जीन से जीन में तो नहीं देख सकते हम ना, नहीं देख सकते। तो फिनोटाइप क्या है? जो ऑब्जर्वेबल हो, जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो दिख रहा हो, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। एंड जीनोटाइप जो होता है वो दैट इज नॉट ऑब्जर्वेबल, वो एट ए जीन लेवल, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप, तो जीन जो सपोज करिए जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई कलर के लिए है, जीन, तो जीनोटाइप क्योंकि जीन के अंदर है वो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिनोटाइप हम कलर ऑफ द आई देख सकते हैं, या साइज ऑफ नोज देख सकते हैं, तो या हेयर कलर देख सकते हैं हम, या आप जो है कोई लंबा है कोई छोटा है, तो आप ग्रोथ हार्मोन के हिसाब से आप देख सकते हैं, तो वो फिनोटाइप है। लेकिन वो लंबे वाला जीन तो हम नहीं देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो फिनोटाइप, जीनोटाइप, सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझना है, अगर आगे आपको जेनेटिक्स और समझना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो कि जीन कैरी करता है फॉर द इनहेरिटेड कैरेक्टर फॉर द ऑफ स्प्रिंग, और यही जाके फर्दर जो हमारी डाइवर्सिटी है, हमारा ऑफ स्प्रिंग है, उसमें जो चेंजेस होता है वो इसी के ऊपर बिल्कुल पैटर्न पे डिपेंड करता है। और हमें पता है, आपने देखा होगा टॉल ट्री टी एलील, स्मॉल टी, मेंडल लॉ में आपने देखा होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये अगर टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई है तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होते हैं? वो ट्रेट जो ट्रांसफर हो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। एंड कभी क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं हमसे, फादर और मदर से, उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे एग्जैक्ट तो दिखते नहीं है, मतलब वो ट्रेट, सपोज करिए हमारी नाक या आंख हमारे मदर या फादर से मिलता है, ठीक है, तो वो हेरिडिटी है, क्योंकि वही ट्रेट साइज ऑफ द नोज, कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द हेयर, वो ट्रांसफर हो गया, तो हम कहते हैं ये हेरिडिटरी है, ठीक है, ये हेरिडिटी की वजह से इसके पास गया है। और वेरिएशन क्या होता है कि हम एग्जैक्ट अपीयरेंस हमारा एक जैसा दिखता नहीं है, हम एक जैसे तो लुक वाइज दिखते नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो वेरिएशन हो गया कि ऑफ स्प्रिंग डिफरेंट इन अपीयरेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। हम अपने भाई बहन से भी नहीं एग्जैक्ट नहीं मिलते हैं, तो दैट इज वेरिएशन। एंड द ट्रेट विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे समझाया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आगे हम जो है सेक्सुअल साइकिल, मियोसिस, माइटोसिस एंड फर्दर मेंडल लॉ, और उसके बाद जब जेनेटिक्स में जाएंगे तो ये अलील्स, डीएनए अमाउंट, जीन, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स यू शुड हैव टू नो। सो थैंक यू वेरी मच। अब प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें आप।